तो हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द वॉल्फ क्राइम के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची कहानी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो कहानी इतनी भयानक और इंसानी जानवर को दिखाने वाली कहानी है कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो आज भी इस घटना को जब सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो अदालतों ने उन मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई, निचली अदालत और हाई कोर्ट ने। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट कर रख दिया और तीनों इंसानी शक्ल में जानवरों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है 10 साल पहले हुए 19 साल की बच्ची के गैंग रेप और मर्डर की। अब उस बच्ची का गैंग रेप किसने किया ये बात तो साफ नहीं है, लेकिन 10 साल बाद इस केस का मर्डर तो खुद पुलिस ने ही कर दिया। दोस्तों, निर्भया केस को कौन भूल सकता है। 16 दिसंबर की वो रात जिसमें 5 दरिंदों ने निर्भया के साथ बड़ी ही दरिंदगी के साथ गैंग रेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी। उस वक्त पूरे देश की जनता ने एकजुट होकर दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी और तब कानून तक बदल दिए गए थे। लेकिन निर्भया केस जो कि 16 दिसंबर 2012 को हुआ था, उसके ठीक 10 महीने पहले 9 फरवरी 2012 को दिल्ली में ही एक और लड़की के साथ ठीक वैसी ही दरिंदगी हुई जो कि निर्भया के साथ हुआ था। इसमें 3 लड़कों ने चलती कार में न सिर्फ उस लड़की के साथ में गैंग रेप किया बल्कि हैवानियत की सारी हदें तक पार कर दी। छावला में हुई इस घटना के 4 दिन बाद में लड़की की लाश दिल्ली के पास ही रेवाड़ी के खेतों में मिली। दरिंदगी की इस कहानी को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया बल्कि समाज में खुल के जीने का अधिकार भी दिया, आखिर क्यों? अब इसे समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। अब बात है 9 फरवरी 2012 की। इस घटना की शुरुआत यहाँ से होती है जब ये लड़की रोज की तरह गुरुग्राम से अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस घर लौट रही थी। तो छावला इलाके में जब वो लड़की एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी तो बदकिस्मती ने उसे घेर लिया। हुआ यूं कि एक लाल रंग की इंडिका कार उसके पास अचानक आकर रुक गई और उसमें से 3 लड़कों ने उसे जबरन कार में खींच लिया और उसे अगवा कर अपने साथ कार में ले गए। हैरानी वाली बात यह है कि उस लड़की के साथ उस वक्त 3 और लड़कियां भी थी जो पैदल जा रही थी और एक और शख्स भी वहां मौजूद था और उन सब ने बचाने की बहुत कोशिश की। लेकिन उन दरिंदों की हिम्मत इतनी थी, इतने लोगों के साथ होने के बावजूद भी उस लड़की को उठाने में वो कामयाब हुए। और इनमें से वो पीड़िता की एक सहेली भी थी जिसने फौरन दिल्ली पुलिस को कॉल किया और दिल्ली पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंची। और इधर घर वाले भी पीड़िता के घर नहीं आने पर परेशान हुए। वो भी पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पुलिस सिर्फ उनकी FIR लिखती है और पीड़िता को ढूंढने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर देती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। दूसरी तरफ जिसका डर था वही हुआ कि 3 दिन तक घर वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिली और चौथे दिन इस पीड़िता की लाश दिल्ली के बाहर रेवाड़ी गांव के एक खेत में ऐसी हालत में मिली कि देखने वालों की रूह कांप गई। इसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। इसके साथ न सिर्फ दरिंदों ने रेप किया था बल्कि जिस्म को जगह जगह से दांतों से काटा भी था। लेकिन इन दरिंदों की दरिंदगी यहाँ तक नहीं रुकी। उन्होंने गाड़ी से लोहे का पाना निकाला और जैक से उसके सिर पर वार भी किया। हैवानियत की हद को पार करते हुए इन दरिंदों ने उस लड़की को जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म किया और उसके जिस्म को जगह जगह से दाग दिया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया। इसके बाद उन हैवानों ने बियर की बोतल तोड़ी और उस लड़की के जिस्म को जगह जगह से काटते रहे और तब तक काटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में बियर की टूटी हुई कांच की बोतल डाल दी। दरिंदों ने लड़की की आंखों को फोड़ दिया और उसकी आंखों के अंदर बैटरी का तेजाब भी भर दिया ताकि उसकी पहचान नहीं की जा सके। लाश मिलने पर हरियाणा पुलिस के साथ में दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंची। इसके बाद लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है और पुलिस इसके 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो जाती है। सबसे पहले आरोपी राहुल पकड़ा गया और फिर उसकी निशानदेही पर उसके 2 साथी विनोद और रवि भी पकड़े गए। इसके साथ ही पुलिस ने राहुल के पास रेड कलर की इंडिका भी बरामद की। अब इस केस की जांच आगे बढ़ती है। इन तीनों आरोपियों की DNA पीड़िता की लाश और वारदात की जगह से मैच हो गई। तमाम सबूतों की बिना पर लोअर कोर्ट ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में रखा और तीनों मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई गई। लोअर कोर्ट का समर्थन करते हुए हाई कोर्ट ने भी सजा को कंटिन्यू रखा और आरोपियों की दया याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के गवाहों और सबूतों पर सवाल उठाते हुए तीनों मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया। या यूं कहें कि इस पूरे मामले का मर्डर खुद दिल्ली पुलिस ने ही कर दिया। तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने
इस केस में ऐसा क्या देखा जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने नहीं देखा। तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा। सबसे पहले तो गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना, करीब 10 गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाया गया। दूसरी चीज, मुलजिमों की TIP यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तक नहीं हुई, यानी क्या ये तीनों मुलजिम वही आरोपी हैं जिन्होंने ये कांड किया। तीसरी चीज, पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद में नमूने लिए। लड़की का पोस्टमार्टम 14 फरवरी 2012 को हुआ था, लेकिन लड़की के सैंपल 2 दिन बाद में 16 फरवरी को लिए गए, जो हैरान कर देने वाला था। चौथी चीज, 11 दिनों तक सैंपल थाने में पड़े रहे। 16 फरवरी को लिए गए ये सैंपल CFL दिल्ली में 27 फरवरी को पहुंचा, जबकि ये 24 घंटे में पहुंचने जरूरी होते हैं। पांचवी चीज, कई दिनों तक थाने में पड़ी रही राहुल की कार, जबकि कायदे से उसे फौरन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था, वरना इसमें मौजूद सबूतों के साथ आसानी से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस की इस लापरवाही की वजह से लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फांसी देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को शक के दायरे में उन मुलजिमों को बरी करना पड़ा। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस इसलिए भी शक के घेरे में आई क्योंकि पीड़िता की लाश के पास दोनों ही पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचे, और दोनों ही पुलिस का ये कहना है कि पहले वो पहुंची थी। अब हरियाणा पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पहले हम पहुंचे हैं, और दिल्ली पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पहले हम पहुंचे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि लाश के पास बहुत सी चीजें भी थी, लेकिन हरियाणा पुलिस इससे इनकार करती है। यहाँ भी दोनों पुलिस का एक मत ना होना शक में आता है। दोस्तों, कहानी एक है और सवाल बहुत सारे कि क्यों सिर्फ इंडिया ही, क्यों और देश में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हो रही है। अब क्या हमें जरूरत नहीं है बदलने की, कुछ कानून बदलने की? कहते हैं समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, तो फिर कानून वही क्यों, कानून में क्यों बदलाव नहीं? दोस्तों, आज 70 साल से ज्यादा हो गया, समय के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन इसके साथ क्राइम रेट भी काफी बढ़ गया। और ऐसे क्राइम के जानवरों को इनके सामने लाया जाए तो शायद जानवरों को भी इनसे शर्म आ जाए। आज इंसान जैसा हो गया है, तो क्या जब सब कुछ इतना बदला है तो कानून वही क्यों? क्या हमें जरूरत नहीं है लोगों को बदलने की? वही कानून 70 साल पहले था। क्यों आज के क्राइम के हिसाब से अपने कानूनों में तब्दीली नहीं लाते? जब क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया, जब क्राइम इतना ज्यादा बदल गया, तो लोग क्यों नहीं बदलता, कानून क्यों नहीं बदलते उसके हिसाब से? दोस्तों, ये कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं। यहाँ हम कानून में बंद के रह गए और इसी वजह से इस देश में आरोपियों को किसी बात का डर नहीं है। लाखों पुलिस, लाखों आर्मी, कोर्ट, अदालत, उसके बावजूद भी आरोपियों के लिए क्राइम करना इतना आसान कैसे हो सकता है? आखिर आरोपी पुलिस को क्या समझते हैं, कोर्ट को, अदालत को शायद कोई खिलौना बना रखा है? आज हमारा देश ऐसा क्यों हो गया कि लड़कियां तो बहुत दूर की बात, अगर देर रात लड़के भी बाहर रहते हैं तो घर वालों को फिक्र हो जाती है। आखिर हमने ये कैसा देश बनाया है, सोचने की बात है। क्या दुश्मन हमारे पड़ोसी देश हैं, या फिर देश के अंदर के ये दुश्मन जिन्होंने देश को इतना गंदा और इतना खोखला कर दिया कि जहां लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी सेफ नहीं है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेरी बात सही है? प्लीज अपने देश के लिए राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के आम आदमी की क्या राय है। दोस्तों, जब भी मैं इस तरीके की कहानी लिखता हूं मुझे बड़ी मुश्किल होती है, ना मैं लिख पाता हूं ना मैं बोल पाता हूं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू रुकते नहीं है, दिल भारी हो जाता है। बड़ी हिम्मत करके वीडियो लिखता हूं, वीडियो बनाता हूं, सोचता हूं कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ। आज इंसानियत कितनी दूर चली गई हमसे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं जो भी कहानियां बनाऊं आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हम कानून के लिए नहीं, कानून हमारे लिए बने, ताकि बदलाव आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी बात को सुनने के लिए। जय हिंद, आदाब, अर्जे, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।